अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम दूंगा क्लास 9 की। चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी बोर्ड के साथ हो, लेकिन अगर आप ये पेयरिंग स्कीम करके चले जाते हैं तो आप फ़िज़िक्स में 60/60 मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पासिंग मार्क्स की ट्रिक देखना चाहते हैं, ताकि अगर कम पढ़ के भी आप पासिंग मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो भी मैंने ट्रिक इसी वीडियो में डिस्कस की है कि कौन सी चीज़ें आपने सिलेक्टिव स्टडी करके किस तरह आपने फ़िज़िक्स में पासिंग मार्क्स लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लें कि फ़िज़िक्स का पेपर जो है हमारा 60 मार्क्स का पेपर है। 60 मार्क्स में से अगर कोई बच्चा 20 नंबर ले आता है तो वो पास है। ठीक है, 20 नंबर लेने हैं आपने पास होने के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसके दिखा देता हूँ कि MCQs हमारे से उन्होंने 12 नंबर के MCQs पूछने हैं। 12 नंबर के MCQs में देखें, सबसे पहले चैप्टर 1 में से एक MCQs पूछ रहे हैं, चैप्टर 2 में से भी एक, चैप्टर 3 में से 2, चैप्टर 4 में से भी 2, चैप्टर 5 में से एक और चैप्टर 6 में से भी 2 MCQs। उसके बाद चैप्टर 7, 8 और 9 में से एक MCQs। ठीक है, टोटल हमारे इस तरह करके 12 MCQs होंगे और हर एक MCQs का सिर्फ 1 नंबर है। इस तरह हमारे 12 नंबर इधर से बन जाएंगे। ठीक है, ये MCQs आपने किधर से करने हैं? ये MCQs आपने जो बुक की एक्सरसाइज में होते हैं, बुक के लास्ट पे उधर से करने हैं। और मॉडल पेपर पे जो प्रीवियस पेपर है, जिस तरह गुजरांवाला बोर्ड का 2026 का पेपर, उसके बाद 2024 का पेपर, 23 का पेपर, ये वाले आपने सारे पेपर देख लेने हैं, जिससे आपको ईज़िली ये MCQs आप कर सकें। मेरे ख्याल से 25 में ये बुक आई थी पहले बार, तो आपने उसके पेपर देख लेने हैं। उसके बाद आपको मैं दिखा दूँ कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स के इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसको इन्होंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन को इन्होंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले उसका क्वेश्चन 2 बना रहा है, फिर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। हर एक पार्ट में ही हमारे से 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनमें से हमने 5 क्वेश्चनों का जवाब देना है, जिसमें से हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर है। और अगर हम 5 के जवाब देते हैं तो हमारे 10 नंबर बन जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास चैप्टर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चैप्टर 2 में से हमारे से 2 और चैप्टर 3 में से भी हमारे से सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको हमने किस तरतीब से करना है? सबसे पहले देखें, चैप्टर 1 और अगर हम चैप्टर 3 कर लें, ठीक है, और चैप्टर 2 ये अगर हम छोड़ दें, अगर हम पासिंग मार्क्स लेना चाह रहे हैं तो ये भी ठीक है। लेकिन अगर हमने एक टॉपर स्टूडेंट है, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये तीनों चैप्टर ही करें, ताकि आपके इधर से 10/10 मार्क्स तो पहले पोर्शन में से आ जाएँ। ये जो पासिंग मार्क्स का सारा फार्मूला, ये मैं आपको वीडियो के स्कीम ख़त्म करके इसके लास्ट पे मैं आपको सारा समझाऊंगा कि किस तरह हमने पासिंग मार्क्स के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। अभी मैं सिंपल इसकी स्कीम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये देखें, चैप्टर 4 में से हमारे से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चैप्टर 5 में से भी हमारे से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 6 में से हमारे से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको भी हमने चैप्टर 4, 5, 6 को भी हमने बहुत तरतीब से करना है। चैप्टर 4 में से 3 और 5 में से 3, इस तरह हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन इधर ही अटैम्प्ट हो रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर हमने वो भी 7 लॉन्ग भी करना है, तो हमें ये भी तीनों चैप्टर लाजमी करने पड़ेंगे। उसके बाद हम देखें, चैप्टर 7 और 8 और 9 में से भी हमारे से टोटल उन्होंने मिला के 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछने, जिनमें से हमने सिर्फ 5 का जवाब देना है। उसमें हम देखें, सबसे पहले चैप्टर 3 और चैप्टर 7 और 8 कर लें, उसमें से हमारे 3 सवाल इजीली हो जाएंगे। तो ये हमारा इधर हो गया चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से भी हमारे सारे सवाल कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हमारे से उन्होंने 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछने हैं, जिनमें से हमने 2 का A और B पार्ट दोनों जवाब देंगे, तो हमें दोनों में से 8 नंबर मिलेंगे। ठीक है, टोटल ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन बताने के हमें टोटल 18 नंबर, तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन हुआ 9 नंबर का। ठीक है, उसमें से हमारे से किधर से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले देखें, लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7, 3 क्वेश्चन में इन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन को डिवाइड किया। इसमें सबसे पहले देखें, क्वेश्चन 5 में हमारे से 4 नंबर का जो एक A पार्ट पूछ रहा है उसका, और 5 नंबर का हमारे से पूछ रहा है उसका B पार्ट। अब ये A-B पार्ट में A पार्ट उसका होगा लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाला, और जो B पार्ट होगा वो उसका न्यूमेरिकल जो मैथमेटिकल हिसाब से हमने उसको हल करना होता है, फार्मूला लगा के और उसका यूनिट वगैरह डेटा लिख के। ठीक है, ये हमने करना है चैप्टर 1, 2, 3 के, इसके लिए कर लेना। अगर हम चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए चैप्टर 1, 2, 3 हमने ईजीली अच्छे से हमें आता होगा। ये देख, हमने ऊपर भी इधर किया था चैप्टर 1, 2, 3। अगर हम उसी को तरतीब को नीचे ले आए तो हमारा ये वाला पूरा हिस्सा अटैम्प्ट हो रहा है। ठीक है, इधर से हमारे 9 नंबर निकल रहे हैं। उसके बाद देखें, चैप्टर 4 और 5 और 6, इसमें से भी हमारा एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है 9 नंबरों का। ये भी हमने लाजमी करना है। इसमें A पार्ट जो है वो थ्योरी वाला, और B पार्ट जो है न्यूमेरिकल के लिए 5 नंबर का। अब मैं इधर तक आपको सारी स्कीम एक्सप्लेन करने के बाद हम ये चैप्टर
क्वेश्चन नंबर 7 आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे से ए बी पार्ट फिर से पूछ रहा है, उसके अंदर 7, 8, 9 चैप्टर इंक्लूड करने। ये मैं आपको कहूँगा कि ये वाला आप छोड़ दें और ये दोनों आप कर लें। ये दो आप शुरू में जब आप चीज़ें करते हो तो आपको शुरू वाली चीज़ें ईजी लगती हैं, ये 2 चीज़ें कर लें। अब मैं आपको पासिंग मार्क्स की ट्रिक एक्सप्लेन करने लगा हूँ, किस तरह आपने इसमें पासिंग मार्क्स हासिल करने हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ऊपर आ जाइए, देखें एमसीक्यूज़ में हमारे से वो 12 एमसीक्यूज़ पूछ रहा है, तो हमने 12 के 12 ही करने हैं, लाजमी करने हैं। ये एमसीक्यूज़ किधर से करने हैं, ये हमने बुक के लास्ट से करने हैं, एक्सरसाइज वाले, उसके बाद मॉडल पेपर वाले करेंगे एमसीक्यूज़। ठीक है, ये दोनों एमसीक्यूज़ करके हमारे ईजीली 12 में से, अगर हम 12 में से 10 भी नंबर ले आए तो क्या ही जाता है। ठीक है, 12 में से 10 भी नंबर आ जाए तो कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, 10 नंबर हमारे इधर से बन गए। अब हमने शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ये वाला पोर्शन तो लाजमी करना है, चैप्टर 1, 2, 3 के साथ जो उन्होंने पोर्शन बनाया ये वाला लाजमी करना है। उसके बाद अगर आप सिलेक्टिव चैप्टर करना चाह रहे हैं, ये 3 लाजमी हमारे हो गए। उसके बाद चैप्टर 4 करें, चैप्टर 5 और चैप्टर 8, ये वाला आप कर लें तो आपके इधर ऑलमोस्ट इधर से आपके 25 तक नंबर निकल आएंगे। ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको स्कीम बताई है इसके तहत आपके इधर से ऑलमोस्ट 25 नंबर निकल आएंगे। 10 नंबर ऊपर निकल आए, 25 नंबर इधर। ठीक है, इधर 35 तक हो गए। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आए, ये जो चैप्टर क्वेश्चन 5 है इसके तो आपने ये सारे करने हैं। ये चैप्टर 1 to 3 आपने रट लेना, लॉन्ग के लिहाज से भी, शॉर्ट के लिहाज से भी, न्यूमेरिकल को भी उसके लाजमी देखना है। ठीक है, इधर से हमारे ये वाला तो 9 नंबर हमें लाजमी देगा। अब ये जो है इसका हमने चैप्टर 4, 5, 6 के सिर्फ न्यूमेरिकल करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद हो पाते। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हमें मुश्किल लगते हैं, तो सिर्फ इसके न्यूमेरिकल कर लें और हमारा ये 5 नंबर इधर से डन हो जाएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल भी भूल चुका है तो आपने पेपर में सिर्फ क्या करना है कि न्यूमेरिकल के अंदर जो डाटा है वो आपने सिंपल लिख देना, उसके भी हमें 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अगर इसका भी न्यूमेरिकल भूल गया तो 2 नंबर लिख दें और डाटा लिख दें, आपको उसके ईजिली 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। अगर इसी तरह आप क्लास 9 की पेयरिंग स्कीम की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी सारी मेरे चैनल पर मौजूद है। मैंने 1 by 1 करके हर एक बुक की पेयरिंग स्कीम अपलोड कर दी हुई है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि पास होने के काबिल नहीं है लेकिन पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, अल्लाह हाफिज़।